हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक लिया था अपना सीक्वेंसेस के बाउंडेडनेस देखने के लिए। आज हम बात करेंगे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट देखने के लिए। अब एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होती है? सीक्वेंस कन्वर्जेंट देखने के दो तरीके हैं। या तो आप लिमिट की डेफिनेशन लगा सकते हो, वो मैं एक्सप्लेन करूँगी, एक अलग से उसका वीडियो बनाऊँगी। और या फिर आप नॉर्मल सीधे सीधे तरीके से भी देख सकते हो। कैसे? लेट कर लेते हैं Sn कोई सीक्वेंस है। अगर इस Sn सीक्वेंस पे मैं लिमिट लगा दूं n टेंड्स टू इन्फिनिटी और मेरे को एक फाइनाइट वैल्यू मिले, फाइनाइट नंबर मिले, तब मैं कहूँगी ये सीक्वेंस मेरी क्या है? कन्वर्जेंट है। ये आपका नॉर्मल तरीका है। क्या मतलब है? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट करता हो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो, लिमिट एग्जिस्ट करती हो और लिमिट आपकी फाइनाइट नंबर आ रही है, तब हमारी वो सीक्वेंस कैसी होगी? कन्वर्जेंट है। इसमें आपको LHL RHL निकालने की ज़रूरत नहीं है, केवल Sn लीजिए, n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाइए। अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रही है तो उसे सॉल्व कीजिए, वरना जो भी आपका नंबर आ रहा है, चाहे फाइनाइट आ रहा है चाहे इनफाइनाइट आ रहा है, हम उसी से देख के बता देंगे कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट होने के लिए क्या चाहिए? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn आपका फाइनाइट होना चाहिए। अगर लिमिट लगाकर Sn पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी आ जाए, मतलब या तो प्लस इन्फिनिटी आ जाए या फिर माइनस इन्फिनिटी आ जाए, तो वो सीक्वेंस आपकी क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट हो जाएगी। और ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे। और एक थर्ड टाइप की होती है ओसिलेटरी, क्या? नाइदर कन्वर्जेंट नो डाइवर्जेंट। क्या मतलब? वो सीक्वेंस जो ये दोनों ही नहीं होगी, वो हमें देख के अपने आप ही पता चल जाए कि ये ओसिलेटरी है या नहीं। ऐसी सीक्वेंस ना तो कन्वर्जेंट होती है ना ही डाइवर्जेंट होती है। हम उसे देख के नहीं बता सकते, ना हम उस पर लिमिट अप्लाई कर सकते। हमेशा दो केसेस देगी। तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? ओसिलेटरी सीक्वेंस। ओसिलेट करती है किस किस के बीच में? कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बीच में। ओसिलेट तो करती है लेकिन ना तो कन्वर्जेंट है ना ही डाइवर्जेंट है। एग्जाम्पल लेते हैं कन्वर्जेंट का। Sn है हमारे पास 3n/n+5√n और हमें ये देखना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। एक तरीका हमारा लिमिट डेफिनेशन से होगा, लिमिट की डेफिनेशन से अप्लाई करेंगे और वो देख लेंगे। बाकी जो सिंपल तरीका है आपकी कंपटीशन में काम आएगा, या फिर आप नॉर्मली एग्ज़ाम्स पर्पस से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, जब तक वो एग्ज़ाम में ये ना कहे कि आपको लिमिट की डेफिनेशन करनी है। क्या करेंगे? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3n/n+5√n। n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखूँगी, फॉर्म मेरी क्या आ रही है? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, दैट इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं? या तो आप एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं या फिर कॉमन ले सकते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर से n की मैक्सिमम पावर कॉमन लीजिए, n क्या बच गया अंदर? 3 अपॉन में, नीचे से n की मैक्सिमम पावर कॉमन लीजिए, n क्या बच गया? 5/√n। n से n कैंसिल आउट हो गया। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे, ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 1 + 0, दैट गिव्स मी 3, जो कि क्या है? आपका फाइनाइट नंबर है। तो इसका मतलब Sn मेरी क्या है? कन्वर्जेंट है। और कन्वर्ज किस पे हो रही है? 3 पे हो रही है। इसका मतलब
अगर मैं ये सीक्वेंस बनाऊं तो ये जो सीक्वेंस जाएगी वो किस पे कन्वर्ज हो रही होगी? वो 3 पर कन्वर्ज हो रही है। एक एग्जांपल और लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने लिया था Sn इक्वल टू n, या फिर n स्क्वायर ले लेते हैं। देखते हैं, लिमिट लगाएं, n टेंस टू इन्फिनिटी Sn, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर, दैट गिव्स मी इन्फिनिटी। ये क्या है आपका? इनफाइनाइट आ रहा है। इसका मतलब Sn क्या है? डाइवर्जेंट है। Sn कैसे सीक्वेंस है? डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि लिमिट लगाने पर हमें क्या मिला? इन्फिनिटी मिला। एक और ले लेते हैं, Sn इक्वल टू log 1/n। लिमिट लगाए, Sn n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log 1/n, that gives me log 1/infinity, that is minus infinity। तो Sn मेरी क्या हो गई? डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो गई। क्यों हो गई डाइवर्जेंट? क्योंकि इसने मेरे को क्या दिया है? माइनस के इन्फिनिटी। बात करते हैं ऑसिलेटरी की। अब सीक्वेंस, ऑसिलेटरी सीक्वेंस जो होती है वो 2 तरीके से हो सकती है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस 2 तरीके से हो सकती है, या तो वो ऑसिलेट करे फाइनाइटली, या फिर वो ऑसिलेट करे इनफाइनाइटली। क्या मतलब? ऑसिलेटरी तो है, मतलब दोनों में ना तो कन्वर्जेंट होगी ना डाइवर्जेंट होगी, लेकिन ये फाइनाइट होगी और ये क्या होगी? इनफाइनाइट। एग्जाम्पल -1 की पावर n, ये एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। ऑसिलेटरी फाइनाइट सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको खोलूँ तो क्या आएगा? -1 1 -1 1 -1 1। इस सीक्वेंस को देख के हम नहीं बता सकते कि ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट। इट डिपेंड्स अपॉन n। लेकिन हमें पता है कि इस सीक्वेंस का जो रेंज सेट है वो -1 और 1 है। इसका मतलब इसके अंदर फाइनाइट नंबर है। हमें पता है या तो -1 होगा या 1 होगा। तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी फाइनाइटली। ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली क्या होगी? -1 की पावर n इंटू n। -1 2, -3 4, -5 6 एंड सो। ऑसिलेट कर रही है, ना कन्वर्ज कर रही है ना डाइवर्ज कर रही है, और इनफाइनाइटली है। क्या मतलब? इसकी जो रेंज है वो आपकी क्या है? इनफाइनाइटली है। इसके रेंज सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसलिए ये सीक्वेंस मेरी क्या होती है? ऑसिलेटली इनफाइनाइटली।